वेलकम बैक। अभी हम लोग करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी यूनिट 6। जब हम लोग यूनिट 6 की बात करते हैं तो ये कहता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं ना, और वाइल्ड लाइफ इज जंगली जीव है ना। तो इसको हम लोग जीव जंतु के पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं इसको। अभी हम क्या, जो भी वेजिटेशन जो भी होगी ये किसके ऊपर बेसिस कर किस चीज़ पर डिपेंडेंट होती है। किसी भी जगह की ज्योग्राफी कैसी है ना। ज्योग्राफी का मतलब होता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और क्लाइमेट मौसम है ना। इसके अलावा वहाँ की सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, और वहाँ पे पानी कितना है, इरिगेशन फैसिलिटी कितनी है जो उसमें हम लोग जिससे वो जो प्लांट है वो ग्रो करेगा है ना। क्लाइमेट में ही हमारा हीट या मॉइस्चर भी आ जाता है, हीट और ह्यूमिडिटी, गर्मी और आर्द्रता। अभी इसमें एग्जाम्पल दिया है सलमा का। वो कहीं मनाली घूमने गई है हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ उसने देखा कि वहाँ सेम एक तरह के सारे ट्रीज फ्लावर सब एक जैसे थे। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी जैसी जैसी लैंड होगी वैसा वैसा वेजिटेशन होगा, जैसी जगह होगी वैसी वहाँ की वेजिटेशन होगी। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ द लैंड एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ वेजिटेशन। कि ज़मीन की ऊंचाई कितनी है, देखो ऊंचाई से कैसे काम करता है। जितनी ऊंचाई होगी उसके हिसाब से क्या होगा, टेम्परेचर होगा, उसके हिसाब से ही प्रेशर होगा, और उसके हिसाब से ही क्या होगा, वहाँ पे रेनफॉल का प्रोविज़न होगा। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जितनी हाइट होगी उसके हिसाब से जो वेजिटेशन है, वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं वो उस तरीके से ही सब सेम दिख नज़र आते हैं। विद चेंज इन हाइट चेंज होगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, ये बदल जाएंगे। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो भी वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, इनकी ऊंचाई कितने लंबे होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है और वहाँ मॉइस्चर कितना है, कितनी गर्मी है और कितनी आर्द्रता है, कितनी ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे पानी कितना है हवाओं में। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल है ना। स्लोप का मतलब है कि अगर ये माउंटेन है तो ये स्लोप है, और थिकनेस की मतलब कितनी मोटाई में वहाँ पे सॉइल है। रॉकी रीजन तो नहीं है। अगर रॉकी सरफेस होगा, अगर वहाँ पत्थर होंगे तो उसमें बहुत अच्छे पेड़ पौधे नहीं होंगे। अगर वहाँ सॉइल नहीं होगी तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे प्लांट्स को। टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन दीज फैक्टर। ये जो फैक्टर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। थिकनेस ऑफ सॉइल चेंज हो जाती है, स्लोप, टेम्परेचर, मॉइस्चर, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, सब चेंज होता है, जिसकी वजह से वेजिटेशन भी चेंज होती रहती है। नेचुरल वेजिटेशन को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला फॉरेस्ट क्या है, जंगल। ये वहाँ होते हैं जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल इनफ क्वांटिटी में है ना। इनफ क्वांटिटी में जहाँ गर्मी होगी और जहाँ बरसात होगी वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट आपको नज़र आएंगे। डिपेंडिंग ऑन दीज डेंस या ओपन फॉरेस्ट, इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर है और कितनी ज़्यादा बारिश है। फॉरेस्ट भी बहुत सारे तरह के, उसको हम लोग इसी यूनिट में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू हो गया। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड का मतलब है यहाँ जहाँ मॉडरेट रेन होती है, एवरेज रेन होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, एवरेज सी रेन जहाँ पे होती है वहाँ ग्रासलैंड्स होते हैं। मतलब घास होते हैं, कुछ घास बहुत लंबे भी होते हैं। यहाँ जहाँ बहुत लंबी घास होती है वहाँ क्या पाए जाते हैं, एलिफेंट्स और जिराफ, ये सब पाए जाते हैं। ये जनरली अफ्रीका में पाई जाती है। श्रब्स कहाँ होते हैं, जहाँ डेजर्ट होते हैं वहाँ श्रब्स होते हैं, कांटेदार जितना भी पेड़ पौधे होंगे ये सब। थॉर्नी श्रब्स, कांटेदार। श्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन। कांटेदार का रीज़न क्या है उसमें डेजर्ट में होने का, कि जहाँ जिस पेड़ पौधे में कांटे होंगे वहाँ उसमें लीफ कम होंगे, और लीफ कम होंगे तो प्रेसिपिटेशन कम होगा। वो जो पानी का वेपर बन के उड़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में वो कम होगा, और क्योंकि सरफेस एरिया कम है इसलिए ये सर्वाइव कर पाते हैं। चेंज इन टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो वेजिटेशन भी चेंज हो जाती है। अब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं।
फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे तरह के हैं। ये सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ, ब्राज़ील में पाए जाते हैं बहुत सारी क्वांटिटी में, और उनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, मतलब धरती के फेफड़े। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ मतलब इतने ज़्यादा फॉरेस्ट हैं जो कार्बन सिंक के जैसे काम करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से बहुत सारा बड़ा पोर्शन वो अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, और बहुत अच्छी क्वांटिटी की ऐसे गुड क्वांटिटी में जो CO2 है इसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के अंदर, इसलिए उनको लंग्स कहा जाता है। वो ना हो तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमें इम्पैक्ट करेगी। अभी ब्राज़ील के जंगलों में आग लगी थी, उसके बारे में थोड़ा सा न्यूज़ में देखिएगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। These thick forests occur in region near equator and close to tropics। हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था ये पृथ्वी है, यहाँ क्या है, here we have equator, ये धरती है और यहाँ इक्वेटर है, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे हमारे पास क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, इन दोनों एरियाज़ के बीच में, मेजरली इसके आसपास और इसके आसपास, इसके आसपास और इसके आसपास यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। दीज रीजन रिसीव हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। ये गर्म रहते हैं, सब मेजर पार्ट ऑफ द ईयर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, और यहाँ इसलिए बारिश भी ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं कौन से हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ कोई पर्टिकुलर As there is no particular dry season, trees do not shed their leaves altogether। यहाँ पतझड़ का मौसम नहीं आता, पतझड़ नहीं होता, ट्रीज अपने पत्ते नहीं छोड़ते, रीजन भी यहाँ बारिश होती रहती है, इसलिए इनको एवरग्रीन कहा जाता है क्योंकि हमेशा ये ग्रीन ही रहते हैं। Thick canopies of closely spaced trees do not allow sunlight to penetrate inside forest even in daytime। इतने ज़्यादा पौधे होते हैं, इतनी घनी डेंसिटी में होते हैं, इतने लंबे लंबे होते हैं कि जिसकी वजह से सनलाइट अंदर नहीं आ पाती, और जो छोटे छोटे जो पौधे हैं ये बहुत थ्राइव नहीं कर पाते। हार्डवुड ट्रीज, इस यहाँ जो वुड है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, सॉफ्ट नहीं होती। रोजवुड, इबोनी, मेहोगनी, ये सारे यहाँ कॉमन है, ये पाए जाते हैं। एनाकोंडा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, एनाकोंडा इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनाकोंडा रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल, वो क्रोकोडाइल तक को खा जाता है। नाउ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरे टाइप कौन से हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है, ये मॉनसून फॉरेस्ट हैं, बारिश होगी तब ये घने होंगे। फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में ये पाए जाते हैं। दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज, यहाँ सीजन चेंज होता है तो ये चेंज हो जाते हैं, और ये यहाँ के पेड़ क्या करेंगे, अपने पत्ते झाड़ते हैं, झड़ता है, यहाँ ऑटम सीजन आता है। ऑटम सीजन क्यों आता है, क्योंकि यहाँ बारिश सारा साल नहीं होती, और वो जो पत्ते, इसलिए पत्ते झाड़ने के बाद क्या होगा, उनका जो मॉइस्चर जो कंटेंट है वो कम इवेपोरेट होगा। दे कैन एकोमोडेट देमसेल्फ टू द ड्राई सीजन, जब ड्राई सीजन जब होगा तो वो उसमें अपने साथ अपने आप को ढाल लेते हैं। हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, यहाँ के हार्डवुड कौन से हैं, साल, टीक, नीम, सीसम, ये यहाँ पाए जाते हैं। ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल है फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के पर्पस में, जैसे हम पुराने ज़माने में घरों में इस्तेमाल करते थे, उसमें छत में, या फिर पिलर्स के जैसे इनका इस्तेमाल होता था। अभी भी ट्रांसपोर्टेशन में हम बात करें तो इसमें रेलवेज़ में इस्तेमाल होता है, रेल बनाने के लिए यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल होता है, या फिर हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, गेट बनाने के लिए, खिड़कियाँ बनाने के लिए। नाउ टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर, मंकी, ये कॉमन एनिमल्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं।
ये हिंदुस्तान का मैप है और इंडिया में ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन, जितना भी येलो रीजन नज़र आ रहा है लाइट वाला येलो, ये सारे क्या हैं, थॉर्नी वेजिटेशन है। ये डेजर्ट है, डेजर्ट वाला हिस्सा है, तो यहाँ क्या होगा, थॉर्नी प्लांट्स होंगे, यहाँ थॉर्न होंगे, कांटेदार पेड़ होंगे। ये एल्पाइन और सब एल्पाइन, जितना भी ये लाइट ब्लू दिख रहा है ये एल्पाइन। एल्पाइन में क्या होता है, कम वेजिटेशन होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं। हिमालयन ड्राई टेम्परेट, ये थोड़ा सा डार्क वाला ब्लू हिस्सा है, दिस इज हिमालयन ड्राई टेम्परेट, ये वाला हिस्सा जहाँ डबल डबल ब्लू हो गया। हिमालयन मोस्ट टेम्परेट, ये डार्क ब्लू, और सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा डार्क वाला येलो। अब ये क्या होते हैं, अब देखेंगे ना, भी समझ में आएगा आपको। ये कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पौधे नहीं होते। एल्पाइन है, यहाँ पौधे नहीं होते। ट्रॉपिकल थॉर्नी में जो डेजर्ट हिस्सा है वहाँ थॉर्नी वाले होते हैं। ये जो हिस्सा है ये है वेस्टर्न घाट्स वाला, है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा ये रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे बहुत। ये ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडुअस, लाइट ग्रीन है, ये मोइस्ट डेसिडुअस होता है, मतलब अपने पतझड़ में ये अपने पत्ते छोड़ देते हैं। वेट एवरग्रीन, जितना डार्क डार्क रीजन दिख रहा है ये है रेन वैसे वाले फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये, यहाँ बारिश होती रहती है इसलिए यहाँ कैसे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन ये हैं। इस बाद ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस हैं। अब ये होते क्या हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और सेमी एवरग्रीन, इसमें कुछ कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और कुछ कुछ डेसिडुअस होते हैं। ड्राई डेसिडुअस वो होते हैं जो अपने पत्ते छोड़ देते हैं गर्मी के टाइम में, जब गर्म मौसम होता है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कौन है, ये टेम्परेट रीजन में होते हैं, लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, जो कोस्टल, जो सी कोस्ट के आसपास का जो हिस्सा होता है। कॉमनली सी का किनारा, समुद्र का किनारा, कॉमनली फाउंड अलोंग ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ईस्ट साइड में होता है। साउथ ईस्ट यूएस, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड, यहाँ हार्ड और सॉफ्ट वुड दोनों पाई जाती हैं। सॉफ्ट में यूकेलिप्टस होता है, सफ़ेदा, ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, ये सब यहाँ पाया जाता है। टेम्परेट डेसिडुअस कौन है, टेम्परेट डेसिडुअस एज वी गो हायर लैटिट्यूड, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे पोल्स की तरफ, दे आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, एंड फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जहाँ जो समुद्र का किनारे वाला हिस्सा है यहाँ पे ये पाए जाते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में जो भी डेसिडुअस होगा वो अपने, जब भी गर्म मौसम होगा तो उसमें अपने पत्तों को झाड़ देगा, वहाँ ऑटम सीजन होगा। कॉमन ट्री ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा। एनिमल्स डियर, फॉक्स, वॉव्स ये यहाँ कॉमनली पाए जाते हैं। बर्ड्स फीजेंट, मोनल ये यहाँ पाए जाते हैं। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन क्या है, मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क। ये जो ट्री है इसके जो ये जो हिस्सा होता है ये बार्क कहते हैं इसको, ये इनकी बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है। एंड वैक्स कोटेड लीव्स, इनके जो लीव्स हैं ये चिकने चिकने लीव्स होते हैं। कभी आप देखना कैक्टस के पत्ते या फिर कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक थिन सी प्लास्टिक जैसी लेयर लगी होती है, इसको वैक्स कोटेड लीव्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करते हैं, जो वाटर लॉस है ये इसको रिड्यूस कर देते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन आर नॉन एज ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट की कल्टीवेशन होती है, लोगों ने जंगल काट के वहाँ फ्रूट कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। मेडिटेरेनियन रीजन में बहुत सारे वाइन यार्ड्स भी मिलेंगे आपको। वाइन यार्ड्स का मतलब होता है जहाँ वाइन बनती है, फ्रूट से वाइन बनती है, शराब बनती है, उनको कहते हैं वाइन यार्ड्स। Mediterranean vegetation, most of east and northeast margin of the continent are covered by temperate evergreen and deciduous. West and southwest margin of continent are different. जो west हिस्सा है, north, south, east और west, जो west वाला हिस्सा है और south west वाला हिस्सा है, this is called south west. ये अलग हैं। They have यहाँ क्या है, Mediterranean vegetation है, मोस्टली फाउंड इन मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। जो ये मेडिटेरियन सी है तो ये अफ्रीका है, इधर यहाँ एशिया है, एंड हियर वी हैव यूरोप।
तो ये जो हिस्सा है यहाँ क्या पाई जाती है, मेडिटेरियन वेजिटेशन। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया। ये सेम वेजिटेशन कैलिफोर्निया में पाई जाती है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी, साउथ वेस्ट अफ्रीका में होना लाजमी है ये ना। नाउ साउथ वेस्टर्न अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। दीज रीजन्स आर मार्क्ड बाय हॉट ड्राई समर्स। यहाँ की गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और ड्राई होती हैं, सूखी होती हैं, ह्यूमिड नहीं होती। माइल्ड रेनी विंटर्स हैं वो माइल्ड रेनी, बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे। सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट्स, ऑरेंज, फिग, अंजीर, ऑलिव्स, ग्रेप्स, अंगूर, ये यहाँ कॉमनली कल्टीवेट किए जाते हैं। और जो नेचुरल वेजिटेशन को लोगों ने काट के वहाँ से उन फॉरेस्ट को हटा के लोगों ने क्या किया, फार्मिंग करनी शुरू कर दी। इसलिए यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ भी नहीं है, कोई वाइल्ड एनिमल भी नहीं है यहाँ पे। नाउ टैगा मीन्स प्योर एंड अनटच्ड। टैगा का मतलब होता है प्योर है और अनटच्ड है, नेचुरल ब्यूटी है। ये रशियन लैंग्वेज में इसका मतलब है। टैगा वेजिटेशन पढ़ेंगे हम लोग। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कौन है, कोन लाइक जिसकी पत्तियां होती हैं, है ना। जैसे हम लोग क्रिसमस ट्री की बात करें, या फिर हम जब ऊपर जाते हैं मनाली साइड, हिमाचल साइड, उत्तराखंड साइड, तो इस तरह के पेड़ होते हैं, तो इनकी कोन लाइक पत्तियां होती हैं, ऐसे ऐसे पत्तियां होती हैं, ऐसी ऐसी, तो इनको कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट या कॉनिफेरस ट्रीज। द हायर latitude, ऊपर ठंडे प्रदेश ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द स्पेक्टिकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। यहाँ कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, इनको टैगा भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन हायर latitude, जो बहुत ऊंचे ऊंचे, जैसे हम टूवर्ड्स पोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ में पाया जाता है, या फिर जहाँ बहुत ठंडे प्रदेश, ठंडी जगह है, जैसे हम हिमाचल उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। दीज आर द ट्रीज वेयर दी आर टॉल, लंबे हैं ये, सॉफ्ट वुड है इनकी जो वुड है बहुत सॉफ्ट है। दीज वुड्स, द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। पल्प बनाने के लिए काम आती है। पल्प से क्या बनता है, पेपर, विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट, अखबार का पेपर। मैच बॉक्सेस, पैकेजिंग बॉक्सेस, ये भी इससे बनते हैं। मैच बॉक्स, माचिस, और पैकेजिंग बॉक्स मतलब जो पुट्ठे या फिर हम जिसको कार्टन बॉक्स कहते हैं, ये सब भी इससे बनते हैं। चिर, पाइन, सिडार, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी ट्री हैं। और एनिमल यहाँ सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स, जब हम लोग ग्रासलैंड की बात करते हैं तो ग्रासलैंड भी कई प्रकार के हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड पढ़ने से पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं एक बार। ये हैं अलग अलग ग्रासलैंड, 12 हैं ये इन ऑल, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अराउंड द वर्ल्ड हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। प्रेरी कहाँ कहते हैं ग्रासलैंड्स को, नॉर्थ अमेरिका में, जो यूएस और कनाडा वाला हिस्सा है। इसी में पैम्पास, इनका नाम साउथ अमेरिका में हो जाता है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। इसको आप मैप लेके देखिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। सवाना, सेंट्रल अफ्रीका। कैंपोस, ब्राज़ील। पुस्टाज, हंगरी। वेल्ड, ये है सदर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, लिसोथो, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना वाली जगह। स्टेपी कहाँ है, ये यूरोपियन, रशियन, साइबेरियन और एशियन रशिया में, मतलब यूरोप में और रशिया में, बेसिकली रशिया दोनों हिस्सों में आता है, यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। स्टेपी ये रशिया में है, यूरोपियन रशिया एंड साइबेरियन रशिया, लाइक स्टेपी रशिया में है, बस इतना याद कर लो। रशिया कहाँ कहाँ है ये हम लोग मैप में देखेंगे, आप लोग पाएंगे रशिया इतना सारा है, और यहाँ बीच में से यूराल माउंटेन आए हैं, यहाँ से ये पूरा हिस्सा एशिया है, एंड दिस इज ऑल यूरोप। तो रशिया में जितने भी ग्रासलैंड्स हैं उनको स्टेपी कहते हैं। मंचूरियन, मंगोलिया, नाम से समझ जाओगे, है ना। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। लानोस इज कोलंबिया और वेनेजुएला में। कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों साउथ अमेरिका में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे हम। ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। हम लोगों ने वही देखा था, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये यहाँ 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 और यहाँ पाए जाते हैं ये। द वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू
लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जहाँ बहुत हाई की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कम होती है या जहाँ एवरेज होती है, मॉडरेट होती है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, अबाउट 3 to 4 मीटर्स ऑफ हाइट, ये 3 से 4 मीटर हाइट, मुझसे भी लंबे, आपसे भी लंबे, ये इतनी लंबी हो जाती है। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, ये इसी तरह के होते हैं, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यहाँ एलिफेंट, ज़िब्रा, जिराफ, वी हैव डियर, लेपर्ड्स, ये यहाँ कॉमनली पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड की जब हम लोग बात करें, ये कहाँ पाए जाते हैं? मिड लैटिट्यूडनल जोन में पाए जाते हैं, बीच वाला हिस्सा। एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बीच वाले हिस्से में पाए जाते हैं, अक्सर इंटीरियर हिस्से में। यूजुअली ग्रास, जो घास है यहाँ की कैसे छोटी होती है लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होती है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वाइल्ड बफेलो, बाइसन, एंटीलोप, एंटीलोप में कौन कौन आते हैं? ये डियर और बारहसिंगा, रेनडियर, ये सब इसमें आते हैं। थॉर्नी बुशेस, आप समझ सकते हैं थॉर्नी कहाँ मिलेंगी? थॉर्नी बुशेस मिलेंगी जहाँ डिजर्ट होगा। दे आर फाउंड इन ड्राई डिजर्ट लाइक रीजन, जिसमें कांटे होते हैं। लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न हिस्से में मिलेंगे। वेजिटेशन कवर इज स्कार्स, बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है लेकिन हीट बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, इफ़ यू रीच पोलर रीजन, पोलर रीजन में एक्सट्रीमली कोल्ड होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है बहुत लिमिटेड होती है। वहाँ केवल मॉसेस, लाइकिन्स और वेरी स्मॉल श्रब्स, छोटे छोटे श्रब्स ये पाए जाते हैं। इट ग्रो ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट समर, जब जब गर्मियाँ होती हैं, जो बहुत हॉट समर्स नहीं होती, मतलब क्या, जब हम पोलर रीजन की बात करते हैं तो वहाँ ठंड बहुत लंबे समय तक होती है, गर्मियाँ लेकिन बहुत कम समय के लिए होती हैं। जब भी गर्मी होती है तो उस टाइम ये मॉसेस, लाइकेंस और श्रब्स पाए जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, इसको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहा जाता है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, जो पोलर रीजन है वहाँ ये पाई जाती है। यहाँ के एनिमल क्या होती है? थिक फर, बहुत मोटी फर होती है, थिक स्किन, मोटी स्किन होती है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, ताकि वो जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है उनसे अपने आप को, ठंड से अपने आप को बचा सकें। सील, वॉलरस और पोलर बियर ये अक्सर पाए जाते हैं। मस्क, ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बेयर, स्नो फॉक्स, ये एनिमल यहाँ पाए जाते हैं। वॉलरस अभी न्यूज़ में था, ये अपनी जो जगह है वो ब्रीडिंग जो प्लेस है, इट इज़ चेंजिंग इट्स ब्रीडिंग प्लेस। अब ये रशिया ने जाने के बजाय कहीं और जा रहा है, किसी और आइलैंड पे गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से जो पहले कहाँ जाते थे? पहले जाते थे ये ग्लेशियर्स पे। अब गर्मी की वजह से क्या हुआ? ग्लेशियर पिघल गए, अब ग्लेशियर इसको मिल नहीं रहे कहीं ब्रीड करने के लिए, सो इट इज़ मूविंग टू सम आइलैंड्स। अभी रिसेंट न्यूज़ में है, आप आजकल की न्यूज़ सुनेंगे तो आपको समझ मतलब पता चलेगा इसके बारे में। टुंड्रा इज अ टाइप ऑफ बायोम वेयर ट्री ग्रोथ इज हिंडर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। टेम्परेचर बहुत लो है, लो टेम्परेचर होने का मतलब क्या है? ठंड बहुत है, और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन मतलब बहुत कम टाइम ऐसे है जहाँ सनलाइट या गर्मी मिलती है। टर्म टुंड्रा कम्स फ्रॉम थ्रू रशियन वर्ड दिस, जिसका मतलब है अपलैंड्स। ट्रीलेस माउंटेन ट्रैक। टुंड्रा वेजिटेशन इज कंपोज्ड ऑफ ड्वार्फ, छोटे छोटे श्रब, शेजर्स, ग्रासेस, मॉसेस एंड लाइकेंस। कहीं कहीं ट्रीज हैं, स्कैटर्ड ट्रीज, ग्रो इन सम टुंड्रा रीजन, ऐसे कहीं कहीं। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन इज इकोलॉजिकल बाउंड्री रीजन। अगर हम इस रीजन की बात करें तो दिस इज वन इकोटोन। हम ये कौन सा होगा? मे बी डेजर्ट वाला कह सकते हैं इसको हम लोग। ये एक और इकोटोन है जहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे अलग अलग इकोटोन है, मतलब जोग्राफिकल रीजन है जहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सेम है। इकोटोन बिटवीन टुंड्रा एंड फॉरेस्ट इज नोन एज ट्री लाइन। अगर यहाँ टुंड्रा पाए जाते हैं या फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं ट्री लाइन। और टिम्बर लाइन, टिम्बर लकड़ी को टिम्बर कहते हैं, तो वहां से क्या बन गया? टिम्बर लाइन। टुंड्रा सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। जो यहाँ की जो धरती है इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत पाया जाता है।
देर आर 3 रीजन्स एंड एसोसिएटेड टाइप ऑफ टुंड्रा, 3 तरह के टाइप ऑफ हैं ये टुंड्रा, आर्टिक, अल्पाइन और एंटार्क्टिक। आर्टिक आर्कटिक में पाया जाता है, एंटार्क्टिक एंटार्क्टिक में पाया जाता है, अल्पाइन में यहाँ बहुत सारी वेजिटेशन नहीं होती। सो इसके साथ यूनिट भी फिनिश हो गई। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।